लड़का एक छोटी मछली से आराम से बात कर रहा था। तभी क्लास का एक गुंडा उसे कोने में धक्का देकर तंग करने लगा, लेकिन उसी पल पास में मौजूद एक शार्क का ध्यान इस बदमाशी पर चला गया। अगले ही सेकंड गुस्से से भरी शार्क कांच पर बार बार जोर से टकराने लगी, जैसे वह लड़के की रक्षा करना चाहती हो। जो गुंडा अभी अभी खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, वह डर के मारे पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हर कोई घबराहट में देख रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कांच अब टूट ही जाए। लेकिन लड़का धीरे धीरे मुड़ा और गुस्से में भरी शार्क को शांत करने की कोशिश करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही शार्क ने लड़के का आदेश महसूस किया, उसने हमला तुरंत रोक दिया। फिर जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें चमकने लगी, एक्वेरियम में मौजूद हर जीव उसके पीछे इकट्ठा हो गया और झुककर उसे प्रणाम करने लगा, क्योंकि उस लड़के की असली पहचान कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस का महान राजकुमार एक्वामैन आर्थर था। वो पानी के अंदर सांस ले सकता था, डॉल्फिन से भी तेज तैर सकता था, और जब उसकी आंखें सुनहरी हो जाती थीं, तो समुद्र की सबसे गहरी अंधेरी जगह भी तुरंत रोशन हो जाती थी। आर्थर की बस एक ही इच्छा थी, अपनी माँ से फिर से मिलना। आर्थर का पिता एक साधारण लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ का केयरटेकर था। एक तूफानी रात जब वह खिड़की बंद कर रहा था, उसने समुद्र किनारे एक बेहोश महिला को पड़ा देखा। वह उसे अंदर ले आया और उसकी चोटों का इलाज किया, लेकिन वह महिला कोई आम इंसान नहीं थी। जब वह टीवी पर समुद्री जीवों को देखती तो गुस्से में स्क्रीन पर त्रिशूल फेंक देती। जब उसे भूख लगती तो वह एक्वेरियम से गोल्ड फिश निकालकर सीधे खा जाती। असल में वह अटलांटिस की रानी थी, जो जबरन कराई जा रही राजनीतिक शादी से बचने के लिए भाग आई थी। एक ही छत के नीचे रहते रहते दोनों के बीच प्यार हो गया और कुछ समय बाद उनका एक खूबसूरत बेटा हुआ। उसके पिता ने उसका नाम आर्थर रखा। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। जब आर्थर सिर्फ 2 साल का था, तब अटलांटिस के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उसकी माँ ने जबरदस्त लड़ाई की और कई सैनिकों को गिरा दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी सबके सामने आ चुकी थी। आर्थर और उसके पिता को बचाने के लिए उसे मजबूरी में अलविदा कहना पड़ा और वापस समुद्र के नीचे बसे अपने राज्य अटलांटिस लौटना पड़ा।